नमस्कार, हिंदू टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं क्रांति। पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। ब्रह्म मुहूर्त में खुला बद्रीनाथ धाम का कपाट। लॉकडाउन में शंकर अन्ना का सेवा। तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने हडवेकड़ों का विरोध। वोकर चेकपोस्ट पर सेवा भारती की सेवा। जूम ऐप सुरक्षित नहीं, गृह मंत्रालय। अब तक लापता है तेंदुआ। निर्मल जिले में अपने पत्नी का खून कर दिया एसके बाबू ने। भारत के खिलाफ चीन बड़ी साजिश। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह 4:30 पर ब्रह्म मुहूर्त में खुला बद्रीनाथ धाम के कपाट। पीएम मोदी के नाम से पहली पूजा की गई। नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक धाम है बद्रीनाथ धाम। आज सुबह 4:30 यानी ब्रह्म मुहूर्त में श्री बद्रीनाथ धाम की कपाट खोला गया। कल गुरुवार के दिन योगदान बद्रीनाथ पांडेश्वर से कुबेर जी, उद्धव जी, गरुड़ जी, आदि गुरु शंकराचार्य जी का गद्दी और गाड़ू गड़ा तेल कलश यात्रा के साथ बद्रीनाथ धाम के रावल यानी बद्रीनाथ के मुख्य पुजारी ईश्वर प्रसाद नंबोदरी ने बद्रीनाथ पहुंचे। कल गुरुवार के दिन योगदान बद्री मंदिर पांडेश्वर में कुबेर जी, उद्धव जी और गरुड़ जी की विशेष पूजा हुई है। आपको बता दें, कपाट खोलने से पहले बद्रीनाथ धाम के आसपास सैनिटाइजिंग किया गया और मंदिर के कपाट खुलने के दौरान सिर्फ 28 लोगों को रहने की अनुमति दी गई, जबकि आम श्रद्धालुओं को लॉकडाउन की वजह से किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। बद्रीनाथ धाम को 10 कुंटल के फूलों से सजाया गया। आज सुबह 4:30 पर ब्रह्म मुहूर्त में विधि विधान के साथ बद्रीनाथ धाम की कपाट खोला गया। जय हो बद्रीनाथ। नारायणाय ओम, 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 नारायणाय ओम। भगवान बद्री विशाल के श्री कपाट खुले हैं। बहुत शांत माहौल, शांत वातावरण। मेरे साथ आदरणीय जगदम्बा प्रसाद नौटियाल जी, महाराजा टिहरी के प्रतिनिधि राजगुरु और हक हकूकधारी डिमरी पांडुकेश्वर आदि के लोग थे और गिनती के वहां पे 11 लोग भगवान के कपाट खोलते समय सामने थे। लक्ष्मी मंदिर में 4 और 7 लोग भगवान बद्री जी के द्वार पर, दरवाजे पर भगवान के कपाट खुले। अखंड दीप जलते हुए मैं देख के आ रहा हूं, अगर दीप चल रही है। विशेष रूप से नारद जी, नर नारायण जी, इनके साथ भगवान बद्री विशाल जी विराजमान थे। उनके अंक में लक्ष्मी जी के दर्शन हुए। लक्ष्मी जी अभी अभी और अपने निज स्थान लक्ष्मी मंदिर में आ गई हैं और भगवान के श्री गात्र पर घी देखा गया। घी सब जो है सुंदर है और भगवान के पूरे गात्र पर लेप है। ऐसा अक्सर देखा जाता है कि घी सरसब रहा तो पूरे देश की व्यवस्था देखी जाती, किस तरफ सरसब जाए, किस तरफ कम है। मैंने इस बार घी देखा, मुझे लग रहा है घी सरसब भगवान के श्री गात्र पर है और पूरे विश्व की रक्षा, सुरक्षा, संपन्नता रहेगी। साथ ही भगवान के प्रथम दर्शन प्रारंभ हो गए हैं। यद्यपि बहुत कम लोग सामने हैं, लेकिन जो लोग आ नहीं पाए, हर वर्ष बद्रिकाश्रम आते हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप सबकी ओर से हमने भगवान के दर्शन किए हैं। आप सबकी योगक्षेम के लिए, सुरक्षा के लिए भगवान से हमने निवेदन किया, पुरजोर निवेदन किया और साथ ही थोड़ी देर में भगवान की पूजा प्रारंभ होगी। लगभग 9, साढ़े 9 बजे के आसपास पहली महाभिषेक पूजा होगी और आज की महाभिषेक पूजा की जो पहले मेरे पास रसीद आई है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी, प्रधानमंत्री भारतीय गणराज्य, पूरे देश और विश्व की समृद्धि के लिए मेरे पास
उनकी ओर से और प्रथम पूजा आई है और पूरे राष्ट्र और विश्व की कामना के लिए, शुभ और संकल्प के लिए और साथ ही सुरक्षा के लिए हम आज प्रथम पूजा भगवान की करेंगे। उस अभी अभी भगवान के श्री कपाट खुले हैं और मंदिर में चारों ओर शांति, और जो मैंने प्रभात में देखा शुभ वस्तुतः भगवान के श्री विग्रह में हम भारतवर्ष का नक्शा दिखते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण या मध्य भाग कहाँ कैसा रहेगा। कभी कभी घी सूख जाता है, भगवान के श्री गात्र में घी होता है, कभी कभी सूख जाता है, लेकिन इस वर्ष में देख रहा हूँ भगवान के गात्र में घी लबालब था। मुझे पूरी आशा है, जैसे मैं पढ़ पाया, जैसे देख पाया, जैसे मेरे साथ और साथी देखने लोग थे, वाले विद्वान लोग थे, कि भगवत कृपा से यथाशीघ्र और पूरे विश्व से जो अशांति है या जो महामारी है वो समाप्त हो जाएगी और हमारा राष्ट्र कुछ नए रूप में उभर करके सामने आएगा। जहां तक मैं देख रहा हूं ये भगवान के गात्र का है, एकदम लबालब आपको दिखाऊं, एकदम लबालब ये भगवान के श्री गात्र के घी, लक्ष्मी जी गात्र के घी, ये एकदम बहुत सुंदर है। और ये कंबल भगवान को पहनाई जाती है, ये कंबल भी अपने में सरसब्ज है, दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूँ भगवान के कपाट खुल गए हैं, और क्योंकि विश्व पूरे भारतवर्ष के इष्ट जम्बू द्वीपाधिवासी भगवान नारायण है और ये भगवान सबका कल्याण करेंगे, ऐसा मैंने अनुभव किया है। बद्री विशाल भगवान की प्रारंभ हो गई है। आप लोग नहीं आ पाए, आप सबकी ओर से हमने भगवान के दर्शन किए और आप सबकी कुशल क्षेम के लिए हम यहाँ पे थोड़ी देर में अभिषेक कर रहे हैं। आज का प्रथम अभिषेक जो हमारे पास आया है, आदरणीय नरेंद्र दामोदर मोदी प्रधानमंत्री भारत गणराज्य, आपकी ओर से प्रथम अभिषेक भगवान बद्री विशाल जी का है। और पूरे विश्व की कामना आपने हमें कही है कि मां कश्चित दुख भाग भवेत, अर्थात कोई भी संसार में दुखी न रहे, इसके लिए आपने चाहा कि भगवान की पूजा, प्रथम पूजा और पूरे विश्व की कल्याण के लिए की जा रही है। साथ ही आप लोग जो आ नहीं पाए, नित्य आते हैं, आ नहीं पाए हैं, आप सबकी ओर से भगवान को प्रणाम करने जा रहा हूं पुनः महाभिषेक के समय में। और भगवान सबका कल्याण करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा और आप भगवान के दर्शन के लिए आएंगे। इसी आशा के साथ आप सबकी ओर से भगवान बद्री विशाल की। नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम, नारायणाय ओम। अब हम आपको ऐसे एक शख्स के बारे में बताएंगे, वो ना कोई एमएलए है ना कोई एमपी। उनकी एक अलग पहचान है। टॉलीवुड से लेके बॉलीवुड सितारों तक सभी इनको चाहते हैं। इनको कोई पहलवान कहता है और कोई कुछ और, मगर इनको चाहने वाले तो इनको प्यार से शंकरन्ना कह के बुलाते हैं। हैदराबाद के अंबरपेट शंकर, इनको चाहने वाले प्यार से अंबरपेट शंकरन्ना कह के बुलाते हैं। किसी पर किसी भी तरह की कोई मुसीबत आ पड़े तो उनका मसीहा बनकर आगे आते हैं शंकर मुदिराज अलियास शंकरन्ना। कोविड-19 जनता कर्फ्यू में जरूरीमंदों को सहारा बने हैं शंकरन्ना। लॉकडाउन में हर दिन घरेलू संबंधित राशन बांटा है। सिर्फ राशन ही नहीं, बल्कि लॉकडाउन में ड्यूटी निभा रहे पुलिस कर्मियों को और सफाई कर्मियों को, ऐसे कई लोगों को सेवा करते नजर आए शंकर अलियास शंकरन्ना। आज तेलंगाना हाईकोर्ट के पास एडवोकेट्स इंसाफ मांग करते नजर आए। तेलंगाना राज्य सरकार ने एडवोकेटों के लिए 25 करोड़ का फंड दिया था। तेलंगाना एडवोकेट्स के लिए राज्य सरकार ने 25 करोड़ रुपए मंजूर किया है। ये फंड एडवोकेट्स के ट्रस्ट को दे दिया गया। इस ट्रस्ट में संबंधित कुछ अधिकारियों ने एक सर्कुलर जारी करते हुए इसमें लिखा गया कि सीनियर एडवोकेटों को ये फंड भुगतान हो सकता है। इसके दौरान आज तेलंगाना हाईकोर्ट के सामने एडवोकेटों ने विरोध किया है।
ఏదైతే 10 సంవత్సరాల స్టాండింగ్ విధానం తీసుకొచ్చి ఏదైతే 25 కోట్ల ఫండ్ని పేద ఏదైతే ఈ కరోనా మహమ్మారి దృష్ట్యా ఇచ్చిన 25 కోట్లను పేద న్యాయవాదులకు ఇవ్వాలని చెప్పేసి ముఖ్యమంత్రి గారు క్లియర్గా పేర్కొనడం జరిగింది. అయితే దీంట్లో ట్రస్ట్కు 25 కోట్ల నిధి వచ్చిన తర్వాత వీరు గైడ్లైన్స్ రూపొందించడం జరిగింది. గైడ్లైన్స్లో కేవలం 10 సంవత్సరాల స్టాండింగ్ ఉన్నంత వరకు, అంటే 10 సంవత్సరాల బిలో స్టాండింగ్ ఉన్నంత వరకు వాళ్ళకి ఈ 25 కోట్లని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తామని చెప్పడం అనేది అసమంజసం. ఏదైతే 2001-2002 నుంచి వెళ్ళి తెలంగాణ వచ్చే వరకు అహర్నిశలు పోరాడినటువంటి తెలంగాణ న్యాయవాదులకు సంబంధం లేకుండా ఈరోజు 10 ఏళ్ల స్టాండింగ్ విధానం రూపొందించడం అనేది ఇది అసమంజసం. ఎందుకంటే ఇది ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించే ఉద్దేశం కూడా ఈరోజు న్యాయవాదులందరికీ కూడా ప్రతిఫలాలు ఉండాలా, వాళ్ళు ఆర్థికంగా ఈ కరోనా దిక్కేసి ఆర్థికంగా చిక్కిపోయినారు కాబట్టి వాళ్ళ సహాయం అందించాలని చెప్పిన ఉద్దేశంలో దీన్ని పక్కదారి పట్టించడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి మేము ఈ 10 సంవత్సరాల విధానం తొలగించాలా. అదేవిధంగా ఈ ట్రస్ట్ చైర్మన్ ఏజీ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఫైనాన్స్ సెక్రటరీ, రెవెన్యూ సెక్రటరీ దీని మీద పునఃపరిశీలించి వెంటనే గైడ్లైన్స్ మార్చి అందరి దగ్గర నుంచి అప్లికేషన్ ఇన్వైట్ చేయాలా, అందరికీ అర్హులైన న్యాయవాదులందరికీ అందజేయాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తాం. अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, तुरंत लौटेंगे और समाचार बाकी देखते रहेगा हिंदू टुडे। गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉल ऐप जूम के बारे में एक एडवाइजरी जारी की। इन दिनों में लॉकडाउन में इस ऐप का बहुत इस्तेमाल किया जा रहा है। गृह मंत्रालय की ओर से एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा गया कि जूम ऐप सुरक्षित नहीं है। गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉल ऐप जूम के बारे में एडवाइजरी जारी की। वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एप्लीकेशन जूम के लिए भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है। सरकार ने इस ऐप के सुरक्षा के लिहाज से सही ने बताया, यानी ये जूम ऐप सुरक्षित नहीं है। लॉकडाउन में घर बैठकर जूम ऐप के जरिए वीडियो कॉलिंग अपने रिश्तेदार और दोस्तों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मुलाकात कर रहे हैं, मगर आप इस जूम ऐप के इस्तेमाल और कितनी सुरक्षित है इसका आप ध्यान जरूर रखें। हैदराबाद में 2 जंगली जानवर घुसने से शहर में मचा बड़ा हड़कंप। एक तो पकड़ा गया, दूसरा तेंदुआ अब तक नहीं पकड़ा गया, इसकी तलाश जारी है। हैदराबाद में 2 जंगली जानवर शहर में पुलिस और नेहरू चिड़ियाघर प्रशासन के स्टाफ को, एक तेंदुआ और एक एशियन जंगली बिल्ली ने ऑफिसरों की नींद हराम कर दी। जंगली बिल्ली को तो महज 1 घंटे में पिंजरे में बंद कर दिया, मगर तेंदुआ पुलिस और चिड़ियाघर के प्रशासन के खोज रही है। उसकी तलाश के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। और नेहरू जूलॉजिकल पार्क के अधिकारी ने बताया है कि हम भी ये पता लगा रहे हैं कि ये कहां से आए और कैसे आवास इलाके में घुसे। आपको बता दें, अब तक हैदराबाद में जो तेंदुआ दिखा है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया। तेलंगाना राज्य के आदिलाबाद निर्मल जिले बैंसा बोकर चेकपोस्ट के पास प्रवासी मजदूरों के लिए सेवा भारती की ओर से भोजन का व्यवस्था किया है। छत्तीसगढ़ राज्य के जोगदलपुर डिस्ट्रिक्ट के ये लोंडीगुड़ा के विलेज के पूरे 34 मेम लेबर ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में गंगनापुर में लेबर काम करने को गए। वहाँ से पैदल 2 दिन हो गए, उन पैदल निकले, पैदल से आ रहे इधर। इनको रास्ते में कहीं पर खाना नहीं मिला तो बॉर्डर तक आए। बॉर्डर तक आने के बाद वहाँ आके सेवा भारती भैंसे वाले को फोन करके बोले तो हम सेवा भारती वाले वहाँ गए। आधे रास्ते में जाने के बाद एक ट्रैक्टर बात करके तो ट्रैक्टर से लाए यहाँ पर और उनको खाना खिलाए। कुछ लोगों को चप्पल नहीं था और चप्पल वगैरह दे दिए, खाना खिला के यहाँ से और एक ट्रक से बॉर्डर तक ले जाने का प्लानिंग चल रहा। और इन लोगों को यहाँ से तकरीबन 450 किलोमीटर जाना है छत्तीसगढ़, करीमनगर के रूट से जाना पड़ता है इनको। तो हम यहाँ के सेवा भारती तरफ से इनको ये अपना निर्मल डिस्ट्रिक्ट टोल प्लाजा तक
भेजने के लिए प्लानिंग कर रहे। ये 2 दिन से खाना नहीं खाए, आप भी खाना खा के इतना खुश हो रहे हैं इन लोग कि हमको कहीं पर खाना नहीं मिला और हमको जाने के लिए इतना तकलीफ हुआ। पैदल कुछ पैदल आए, कुछ ऐसा ये आए, ऐसे इनका खाने का है ऐसे बोले। हम हमारे सेवा भारती भैंसा की तरफ से इन लोगों के लिए सेवा का मौका मिला, हम सेवा करें, इनको सेवा करके खाना भी खिलाए और खाना खिला के हम उनको भिजाने के प्रयास में है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है चीन और पाकिस्तान। पीओके में बैगी चीन कंपनी। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है चीन और पाकिस्तान। चीन अपने सभी पड़ोसियों के साथ सीमा विवाद है, वो भी जमीन और समुद्र दोनों पर। जाहिर है कि चीन भारत की क्षेत्र के अखंडता पर परवाह नहीं करता है। अब चीन पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर एक बांध बना रहा है। इसके लिए एक चीन कंपनी ने पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। गिलगित और बलिस्तान में एक बांध बना रहा है। $5.8 बिलियन के सौदा हुआ है, जो कि पाकिस्तान कब्जे वाले कश्मीर पीओके में पड़ता है। तकनीकी रूप से यह भारत का क्षेत्र है, लेकिन भारत की तमाम आपत्तियों के बावजूद भी चीन पाकिस्तान के साथ व्यापार कर रहा है। निर्मल जिले तन्नूर मंडल में बेमोर गांव में भयंकर घटना सामने आया। एक शौहर ने अपनी बीवी की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी। निर्मल जिले तन्नूर मंडल बेमर गांव के एसके बाबू और गौसिया 2 पति और पत्नी हैं। आज दोपहर के वक्त में एसके बाबू ने अपनी बीवी को बेरहमी से मारकर हत्या कर दी। इस हत्या के बारे में और खुलासा होना बाकी है और पुलिस की जांच पड़ताल भी जारी है। ये थे आज के मुख्य समाचार। फिर कल और मुख्य समाचारों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए देखते रहे हिंदू टुडे। नमस्कार, धन्यवाद।